नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य आज आप लोगों के लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020, है ना। तो दोस्तों अभी हाल ये रिवाइज हुआ है। वैसे तो पूरा सिलेबस सेम है, लेकिन दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो वो एक बार सिलेबस देख लें और अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना। क्योंकि बगैर सिलेबस के यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अंत में पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों एक बार सिलेबस ज़रूर देख लें, उसके बाद ही तैयारी करें, ठीक है। तो वैसे मैं बेसिक बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता होगा 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर आना है जो 2.5 घंटे में सॉल्व करना है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपके मेन सब्जेक्ट क्या रहेंगे? सबसे पहला आपका बाल विकास रहेगा, नंबर 2 पे आपकी भाषा फर्स्ट रहेगी, नंबर 3 भाषा सेकंड रहेगी, नंबर 4 गणित रहेगा और नंबर 5 पर्यावरण अध्ययन रहेगा, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन रहेगा। तो इन पांचों सब्जेक्टों से 30-30 नंबर के प्रश्न बनने हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक सब्जेक्ट का बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा बाल विकास। तो देखिए बाल विकास जो रहेगा वो 15 प्रश्न आएंगे इसमें, है ना। टॉपिक क्या क्या है? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, है ना। तो बाल विकास की अवधारणा है, क्या क्या अवधारणा है और इसका अधिगम से क्या संबंध है, तो ये आपको टॉपिक तैयार करना है। विकास और विकास को विभाजित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो दूसरा ये है। तीसरा बाल विकास के सिद्धांत हैं। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव है। समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक अभिभावक साथी, ठीक है ना। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, कोहलर, थर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। तो देखिए आपको मेन किस किस को पढ़ना है? पियाजे को पढ़ना है, पावलोव को पढ़ना है, कोलहल को पढ़ना है और थर्नडाइक को पढ़ना है। बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाल केंद्रित एवं गतिशील शिक्षा की अवधारणा, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को ये देखना है बुद्धि की संरचना और अवलोका आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, ठीक है। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं। उसके बाद है अधिगम कर्ता, व्यक्ति भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नता की समझ। आदिगम के लिए आकलन और आदिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, ठीक है। अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर पर आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर, कक्ष के अधिगम को बढ़ाने की आलोचनात्मक चिंतन और अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन। तो दोस्तों ये था आप लोगों का किसका? बाल विकास का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है बाल विकास और फिर उसके बाद देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्या। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट आप लोगों का 15 नंबर का था, सेकंड पार्ट है इसमें 5 नंबर का, फिर थर्ड पार्ट भी है। तो देखिए 12 नंबर का देखें, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। तो ये मोस्ट IMP है ना, इसको जरूर करें। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान, ठीक है ना। अधिगम कठिनाई, क्षति आदि की ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण एवं प्रकार, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है सिलेबस का अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट IMP है। देखिए ये 10 नंबर की रहेगी। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं? बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं? शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में पहचानना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अवधारणा, रुचि, संज्ञा और संज्ञान, अभिप्रेरणा और अधिगम, ठीक है ना। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, ठीक है। निर्देश एवं परामर्श, अधिगम क्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। तो दोस्तों ये सिलेबस रहेगा आप लोगों का बाल विकास का।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए बाल विकास का सिलेबस आप सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को आप यदि पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। बगैर सिलेबस के हिसाब से बिना सिलेबस के पढ़ेंगे आप लोग तो पेपर में कुछ आने वाला है और आप पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बाल विकास का आप लोगों को बताया, और इसी तरीके से हम पाँचों सब्जेक्टों के अलग अलग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए पहले हम बाल विकास का कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ अगला जो वीडियो रहेगा वो आप हिंदी हिंदी और उसके बाद संस्कृत और जो भी आपकी सेकंड भाषाएं रहेंगी, उसके बाद पर्यावरण और इस तरीके गणित, और इन सब का हम एक एक करके सबका वीडियो अपलोड करेंगे। देखेंगे हिंदी भाषा, है ना, जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी हिंदी भाषा, जो लोग हिंदी लेके रखेंगे उसका। तो देखिए इसमें भी आ और बा दो खंड है। पहला खंड 15 नंबर का रहेगा और दूसरा खंड भी 15 का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाषाई समझ। अवबोध, अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्य, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा अपठित पद के रूप में हो। इस अपठित में समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है। तो दोस्तों सीधी बात यह है कि आपको हिंदी में दो गद्यांश मिलने वाले, एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा, है ना। और उससे ही आप लोगों को क्वेश्चन छांट के लिखना है। ठीक है ना, एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से फिर क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर देना। अब देखिए बा, और अब हम बा खंड में देखते हैं। तो बा में क्या है, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। अब ये पेडागोजी है हिंदी की, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। आप भाषा कैसे सीखते हो और ग्रहणशीलता, ठीक है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। ठीक है, भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। ठीक है ना। उसके बाद है कक्षा के शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य और श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। तो ये है दोस्तों पहला। आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले में आप लोगों को एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा, और उसमें से ही आप लोगों को क्वेश्चन छांट के लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपके 15 नंबर रहेगा, वो पेडागोजी से संबंधित रहेगा, है ना, जिसमें शिक्षा शास्त्र से लगभग आपके हिंदी विकास से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब इंग्लिश का हम जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश भाषा में देखिए फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में यदि आप लेते हो तो एक ही चीज़ मिलेगी, है ना। तो आपको इंग्लिश यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज में लेंगे तो भी आपको वही मिलना है, और सेकंड लैंग्वेज में लोगे तो भी आपको वही लेना है ना। तो एक न एक लैंग्वेज में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कि ये कितने नंबर का, 30 नंबर का मिलना है ना। फर्स्ट जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें क्या है, 2 अनसीन प्रोस पैसेज, है ना। टू अनसीन प्रोस पैसेज मतलब 2 प्रोस से मिलेंगे। ठीक है, और ग्रामर रहेगा उसमें, है ना। डिस्कर्सिव ऑफ लिटरेसी एंड नैरेटिव ऑफ साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रेशन, ग्रामर एंड वर्बल। आपको 2 अनसीन प्रोस मिलेंगे, मतलब 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, उसमें से ही आपको डिस्कस करना, उसमें आपके जो भी ग्रामर रहेगी उनको सबको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, उससे रिलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको देखते हैं, लर्निंग एंड एक्विलिशन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, whole of listening and speaking function and language and how child use the it as to। ठीक है, the role of the grammar in the learning the language of communications ideas verbally and the written from, challenges of the teaching language in the diverse classroom language difficulties, teaching the learning material, textbook, multimedia material, multilingual, है ना, resources of the classroom, evaluation of language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading and writing, remedial teaching, reteaching,
तो दोस्तों ये आप लोगों का इन जो आप जो टॉपिक दिए हैं इनसे संबंधित आप लोगों को तैयारी करना है यदि आप इंग्लिश की पेडागोजी कंप्लीट करते हो। तो इस तरीके से ये जो हमने देखा हिंदी और इंग्लिश का हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगले हम लेक्चर में देखेंगे गणित और ईवीएस का। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब है संस्कृत भाषा, है ना। यदि आप लोग सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लेते हो तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन वही 30 क्वेश्चन आना है, इसमें भी 2 खंड रहेंगे, इसमें आ और बा रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट में भाषाई समाज और अवबोध रहेगा। भाषाई समाज अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएं जिसमें एक गद्यांश नाट्य निबंध कथा आदि है तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। इन अपठितों में से समझ अवबोध व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। गद्य साहित्यिक सामाजिक समरसत्ता तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है। तो देखिए इसका सिलेबस भी सेम हिंदी जैसा है ना। इसमें भी आपको 2 गद्य दिए जाएंगे और उसके बाद उनमें से ही क्वेश्चन कंप्लीट करके दिए जाएंगे, है ना। तो उनको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है खंडवा। खंडवा में क्या है, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सीखना और ग्रहण करना, भाषा शिक्षण सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चों की भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा और जैसे पुनः शिक्षण, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए ये है आप लोगों का पेडागोजी है और ये है भाषाई समझ, ठीक है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पे 2 अपठित गद्यांश मिलेंगे। तो इसमें तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए अपठित गद्यांश को और उसको समझ आना चाहिए, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे शिक्षा शास्त्र बाल विकास से, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने आज संस्कृत का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।